जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रोज मंदिर देखकर सिर झुका देते हो, हाथ जोड़ लेते हो, लेकिन क्या कभी रुके हो ये सोचने के लिए कि तुम जिसे बाहर खोज रहे हो वो कहीं तुम्हारे भीतर ही तो नहीं छुपा है। क्या वो ईश्वर जिसे तुम घंटी बजाकर पुकारते हो वो तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी करुणा में भी दिखता है। मंदिर के सामने हाथ जोड़ना आसान है, पर किसी भूखे को रोटी देना, किसी दुखी को गले लगाना, किसी को क्षमा कर देना, यही असली पूजा है। इस वीडियो में आज हम उस सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जो हर मंदिर के गर्भगृह से कहीं ज़्यादा तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। विश्वास मानिए, आपका ये एक शब्द इसी दिव्य वातावरण के साथ भगवान श्री कृष्ण तक जरूर पहुँचेगा और फिर देखना आपकी किस्मत कैसे करवट बदलती है। तो आइए इस दिव्य यात्रा को अब आरंभ करते हैं। तुम हर सुबह मंदिर के सामने से गुजरते हो, कभी बाइक से, कभी पैदल, कभी किसी व्यस्त ख्याल में डूबे हुए, और जैसे ही मंदिर दिखा स्वयं ही हाथ उठते हैं, माथा झुकता है। आदत बन चुकी है मंदिर देखकर प्रणाम करना, और तुम सोचते हो यही तो भक्ति है, यही तो श्रद्धा है। लेकिन क्या कभी सोचा है जिसके लिए सिर झुकाते हो क्या वो केवल पत्थर की मूर्ति में है, या तुम्हारे भीतर भी कुछ कहना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जीव में देखता है, हर जीव में मुझे पूजता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। पर क्या हम सच में हर जीव में श्री कृष्ण को देखते हैं? मंदिर देखकर सिर तो झुकाते हैं, पर सामने से गुजरते भूखे बच्चे को नज़रअंदाज कर देते हैं। आरती में तो शामिल होते हैं, पर पड़ोसी की तकलीफ पर आंखें फेर लेते हैं। मंदिर के प्रसाद के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, पर किसी बूढ़े को बैठने के लिए जगह नहीं देते। भक्ति सिर्फ घंटी बजाना नहीं होती, भक्ति उस समय प्रकट होती है जब कोई तुमसे कहे, भैया भूख लगी है, और तुम बिना सोचे अपना खाना बांट दो। भक्ति तब होती है जब कोई गलती करे और तुम उसके चेहरे की शर्म में उसकी आत्मा को पहचान सको। भक्ति तब होती है जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर सको। मंदिर में भगवान का दर्शन करना पुण्य है, पर बाहर किसी टूटे इंसान को इंसान की तरह देखना ये तपस्या है। तुम 1000 बार मंदिर जा सकते हो, पर अगर एक बार भी तुमने किसी को सम्मान से देखा हो तो समझो कि तुमने भगवान को साक्षात देखा है। एक बार एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था। लोग आते, भगवान को प्रणाम करते, नारियल चढ़ाते, मन्नतें मांगते और उसी भिखारी को अनदेखा करके निकल जाते। एक युवक आया, उसने पहले उस भिखारी से पूछा, कुछ खाया आपने? भिखारी ने धीरे से कहा, नहीं बेटा। उस युवक ने अपनी जेब से 2 रोटियां निकाली और उसके हाथ में रख दी। फिर वो मंदिर गया और भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, अब दर्शन हो गए प्रभु, अब मन भर गया। उस दिन मंदिर की मूर्ति मुस्कुराई थी, क्योंकि भगवान को एक थाली नहीं चाहिए, एक शंख नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक निर्मल भाव, एक निस्वार्थ कर्म, एक दर्द को समझ सकने वाला दिल। मंदिर के सामने झुकने से पुण्य मिलता है, पर किसी टूटे हुए को उठाने से जो अनंत शांति मिलती है वो किसी भी आरती, किसी भी यज्ञ से बढ़कर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह जानता है वही मेरा अंश है। तो अब तय करो, क्या तुम केवल मंदिर देखकर प्रणाम करने वाले हो, या उस आत्मा को पहचानने वाले जिसमें ईश्वर खुद निवास करते हैं? क्योंकि ईश्वर केवल पूजने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होते हैं। हर बार जब तुम किसी को सच्चे मन से समझते हो, सहारा देते हो
वहाँ श्री कृष्ण स्वयं खड़े होते हैं और तब तुम केवल भक्त नहीं रहते, तुम उनके सखा बन जाते हो, उनके प्रिय बन जाते हो। कभी खुद से पूछो, कब आखिरी बार किसी की आंखों में देखकर उसकी चुप्पी को पढ़ा था? कब बिना मांगे किसी की मदद की थी? कब बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, सिर्फ इसलिए कुछ दिया था क्योंकि देना तुम्हारे भीतर से उठी एक पुकार थी। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं होता। भक्ति का अर्थ होता है जीवन में उस प्रेम, उस दया और उस सत्य को जीना जो भगवान सिखाते हैं। मंदिरों की आरती, वेदों के मंत्र, शंख की ध्वनि और ये पवित्र है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? तुम्हारे भीतर सोई करुणा को जगाना, तुम्हारे भीतर के मैं को पिघालना, ताकि उसमें से हम का जन्म हो। एक वृद्ध महिला थी जिसे हर दिन मंदिर के बाहर बैठा देखा जाता था। कोई ध्यान नहीं देता था, कोई पास नहीं जाता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, माई, रोज मंदिर क्यों आती हो? वो मुस्कुरा कर बोली, मैं भगवान को देखने नहीं आती बेटा, मैं देखती हूँ कि कौन आकर अपने कर्म से उन्हें सच्चे अर्थों में याद करता है। उनके शब्द हवा में गूंजे जैसे सारा ब्रह्मांड यही कह रहा हो कि श्रद्धा वहाँ तक अधूरी है जहाँ तक केवल घुटनों और हथेलियों से आती है। वो पूर्ण तब होती है जब वो व्यवहार में बदलती है। तुम मंदिर में जितने भी बार जाओ, वो तुम्हारा व्यक्तिगत प्रेम है ईश्वर से, लेकिन जब तुम किसी अजनबी की मदद करते हो, किसी थके हुए को बैठने की जगह देते हो, किसी दुखी को गले लगाते हो, तब तुम भगवान के लिए कुछ करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस व्यक्ति के हृदय में निवास करता हूँ जो सब में मुझे देखता है और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो मेरे साथ करता। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम ही श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है, वे जब भी किसी नगर में जाते थे, लोग उन्हें बड़े प्रेम से मंदिर दिखाने ले जाते थे। वे भी श्रद्धा से हर मंदिर के द्वार पर सिर झुकाते थे। पर एक बार ऐसा कुछ हुआ जो आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये घटना वाराणसी की है। एक दिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को लेने आए। बोले, स्वामी जी, आपके दर्शन हो गए, अब कृपा करके चलिए, आपको काशी के प्राचीनतम मंदिर काल भैरव के दर्शन कराता हूँ। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, अवश्य चलिए। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में वे एक संकरी गली से गुजर रहे थे। गली के किनारे एक बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठी थी। फटे कपड़े, धूल में सना शरीर, कांपते हाथ, शायद कई दिन से भूखी थी। लोग आते जाते उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी की नज़र उस महिला पर पड़ी। वे ठिठक गए। उन्होंने तुरंत पास की दुकान से कुछ फल और भोजन खरीदा और स्वयं उसके सामने बैठकर भोजन परोसा। महिला की आंखें भर आई। वो कांपते हाथों से खाना लेने लगी और बोली, बाबा, आप ईश्वर हैं क्या? आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है। स्वामी जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने उस महिला के माथे पर हाथ रखा और श्रद्धा से सिर झुकाया। साथ खड़े व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, देर हो रही है, मंदिर चलिए। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, मैं जिस मंदिर की ओर जा रहा था वो यहीं मिल गया। जिस मूर्ति को देखने जा रहा था वो अब प्रकट हो चुकी है। आज मैंने पत्थर नहीं, जीवन में ईश्वर को देखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस दिन एक गहरी बात कह दी। ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वो वहाँ होते हैं जहाँ करुणा होती है, जहाँ सेवा होती है, जहाँ कोई बिना स्वार्थ के किसी की पीड़ा को समझता है। तुम मंदिर देखकर सिर झुकाते हो, बहुत अच्छा करते हो। जहाँ कोई बिना स्वार्थ के किसी की पीड़ा को समझता है, तुम मंदिर देखकर सिर झुकाते हो, बहुत अच्छा करते हो। पर अगर एक बार किसी पीड़ित की आंख में देखकर बिना कुछ पूछे बस उसका दुख बांट लो तो जान लो
तुमने भगवान को सिर्फ देखा नहीं, छू भी लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा सच्चा भक्त है वो मेरे नाम के साथ साथ मेरी करुणा को भी जीता है। वो केवल फूल नहीं चढ़ाता, वो हृदय अर्पित करता है। तो अगली बार जब मंदिर के सामने सिर झुकाओ तो ये भी याद रखना कि मंदिर के बाहर जो टूटी आत्माएं बैठी हैं वो भी ईश्वर की ही प्रतिछाया हैं। हो सकता है वहाँ बैठा कोई वृद्ध, कोई भूखा, कोई टूटा हुआ इंसान ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मंदिर हो, जहाँ तुम्हारा झुका हुआ सिर एक जीवन को संवार दे। यही है सच्चा दर्शन, यही है जीवंत भक्ति। इसलिए अगली बार जब तुम मंदिर के सामने से गुजरो, हाथ जरूर जोड़ो, लेकिन फिर अपनी नज़रें और हृदय खोल कर देखो। शायद कोई ज़रूरतमंद पास ही बैठा हो, शायद ईश्वर तुम्हें उसी रूप में देख रहे हों, पर इस बार मूर्ति में नहीं, मानव के रूप में। हर बार जब तुम प्रेम दोगे, ईमानदारी से किसी के आंसू पोंछोगे, बिना वजह किसी की पीठ थपथपाओगे, एक दिव्य कंपन तुम्हारे भीतर उठेगा। वो कंपन वही है जो मुरली की धुन बनकर वृंदावन की गलियों में गूंजा था। वो वही स्पंद है जो गीता के हर शब्द में संजीव है। तो अब जब भी मंदिर देखो, सिर झुकाओ और मन में ये प्रण भी ले लो कि आज से मैं कोशिश करूँगा मंदिर को केवल बाहर नहीं, भीतर भी बसाने की। मैं सिर झुकाने के साथ साथ किसी का हाथ भी थामूंगा। मैं आरती गाने के साथ साथ किसी के जीवन को भी रोशन करूंगा, क्योंकि असली मंदिर तुम्हारा दिल है और असली भगवान तुम्हारा कर्म। अगर इस कथा ने, इन शब्दों ने या श्री कृष्ण की इस गूंज ने आपके अंतर्मन को छू लिया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हुआ हो कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि आपके कर्मों, आपकी करुणा और आपके व्यवहार में बसते हैं, तो एक सच्चे हृदय से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।